Hello everyone, welcome to शिव कृपा स्टडी पॉइंट एंड आई एम योर कृपा मैम। डियर्स, आज हम अपनी 8th क्लास की इंग्लिश बुक हनी ड्यू के 8th यूनिट की पोइम कर रहे हैं और पोइम का नाम है ऑन द ग्रेसहोपर एंड क्रिकेट। ग्रेसहोपर का मतलब होता है टिड्डा एंड क्रिकेट होता है झिंगुर। इसका जो लेसन है उसकी एक्सप्लेनेशन मैं पहले करवा चुकी हूँ। अगर आपने नहीं देखा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ जाके आप आराम से लेसन को रीड कर सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे पोइम ऑन द ग्रेसहोपर एंड क्रिकेट। बिफोर यू रीड में क्या है, चलो देखते हैं। अनलाइक द आंट एंड क्रिकेट which tells a story, this is a nature poem. This is a nature poem. nature poem means प्रकृतिवादी कविता, जिसमें प्रकृति के बारे में बताया जाता है, उसको बोलते हैं नेचर पोइम। तो दिस इज अ नेचर पोइम, ये एक प्रकृतिवादी कविता है। अनलाइक द आंट एंड द क्रिकेट, जो कि आंट और क्रिकेट की तरह अनलाइक नहीं है, आंट और क्रिकेट की तरह बिल्कुल भी नहीं है। विच टेल्स अ स्टोरी, जो कि एक कहानी बता रही थी। आंट और क्रिकेट में एक कहानी बताई गई थी, लेकिन ये जो कविता है इसमें प्रकृति के बारे में बताया गया है। ये प्रकृतिवादी कविता है। इन इट, इसमें द ग्रासहोपर एंड क्रिकेट डू नॉट अपीयर एज कैरेक्टर्स इन अ स्टोरी। इन इट, इसमें द ग्रेसहोपर मीन्स जो टिड्डा है वो, एंड क्रिकेट और झिंगुर डू नॉट अपीयर नहीं दिखाए गए हैं एज कैरेक्टर्स चरित्रों के रूप में, इन अ स्टोरी एक कहानी के। रेदर, बल्कि दे एक्ट एज सिंबल्स, वे एक्ट करते हैं, वो कार्य करते हैं एज सिंबल्स प्रतीकों के रूप में। ईच सजेस्टिंग समथिंग एल्स, और प्रत्येक है वो सजेस्ट कर रहा है, सुझाव दे रहा है, समथिंग एल्स कुछ अलग ही। प्रत्येक जो टिड्डा और झिंगुर हैं वो अलग अलग सुझाव दे रही हैं। रीड द पोइम एंड नोटिस हाउ द पोइट्री ऑन अर्थ। रीड द पोइम, कविता को पढ़िए, एंड नोटिस और देखिए, हाउ द पोइट्री ऑफ अर्थ, की जो धरती की कविता है वो कैसे है। कीप्स ऑन थ्रो समर एंड विंटर इन अ नेवर एंडिंग सॉन्ग। कीप्स, ये रखती है, ये हमेशा बनाए रखती है, थ्रो समर एंड विंटर, गर्मी और सर्दी दोनों के दौरान, ए नेवर एंडिंग सॉन्ग, कभी ना खत्म होने वाला गीत। जो धरती की कविता है वो कभी ना खत्म होने वाला गीत हमेशा बनाए रखती है, हमेशा गाती रहती है। हु सिंग्स द सॉन्ग, ये गाना कौन गा रहा है, ये जो गीत है प्रकृति का, ये कौन गा रहा है। देखते हैं कविता में कैसा गीत है और कौन गा रहा है। लेट्स रीड आवर पोइम। द पोइट्री ऑफ अर्थ इज नेवर डेड व्हेन ऑल द बर्ड्स आर फेंट with the hot sun and hide in cooling trees, a voice will run. The poetry of earth, धरती की कविता, is never dead, कभी भी dead नहीं होती है, कभी भी मरती नहीं है। The poetry of earth is never dead, धरती की कविता कभी नहीं मरती है। When, जब all the birds, सभी पक्षी, are faint हो जाते हैं, faint मतलब बेहोश हो जाते हैं, with the hot sun, जो गर्म सूरज है उसके कारण, मतलब गर्मी में जब सभी पक्षी बेहोश हो जाते हैं। एंड हाइड इन कूलिंग ट्रीज, और हाइड छिप जाते हैं, इन कूलिंग ट्रीज ठंड देने वाले वृक्षों पर, मतलब जो घने वृक्ष होते हैं उनमें जाके छिप जाते हैं। ए वॉइस विल रन, तब एक आवाज़ दौड़ेगी। ए वॉइस विल रन, एक आवाज़ दौड़ेगी, मतलब एक आवाज़ सुनाई देगी। फ्रॉम हेज टू हेज, एक बाड़ से दूसरी बाड़ तक। हेज का मतलब होता है बाड़, जैसे जो जानवरों वगैरह से बचाने के लिए किसी स्थान के चारों ओर जो तार या और कुछ लगा दिया जाता है ताकि वहाँ पे कोई कुछ दूसरी चीज़ घुसे नहीं, तो उसको बोलते हैं हेज, बाड़। तो फ्रॉम हेज टू हेज अबाउट द न्यू माउंट मेड, दिस इज द ग्रासहोपर, ही टेक्स द लीड। फ्रॉम हेज टू हेज, एक बाड़ से दूसरी बाड़ तक। अबाउट न्यू माउंट मेड, न्यू माउंट मेड का मतलब होता है जो नई नई काटी गई, मेड होती है चारागाह है, तो जो नई नई काटी गई चारागाह है उसकी एक बाड़ से दूसरी बाड़ तक एक आवाज़ दौड़ती है। दैट इज़ द ग्रोसहोपर, ये आवाज़ है, ये ग्रोसहोपर की है, मतलब ये टिड्डे की आवाज़ है।
ही टेक्स द लीड, जो कि लीड करता है, इसको आगे बढ़ाता है। इन समर लग्जरी, जो समर की गर्मियों की लग्जरी है, ऐश्वर्य है, उसके अंदर। ही हैज़ नेवर डन, वह कुछ भी नहीं करता है विद हिज डिलाइट्स, अपनी खुशियों के साथ। वह इतना खुश होता है कि वह और कुछ भी नहीं करता है, वो गाना गाता रहता है। फॉर व्हेन टायर्ड आउट विद फन, और जब वो इस अपने फन से, अपनी इस मस्ती से टायर्ड आउट, थक करके बैठ जाता है, ही रेस्ट एज एट ईज बीनीथ सम प्लीजेंट वीड। ही रेस्ट, वह आराम करता है, एट इज बीनीथ, छुप करके, नीचे छुप करके, सम पीजेंट वीड का मतलब होता है कुछ बहुत सारी, बहुत घनी जो वीड होती है, घास होती है, उसके अंदर। तो क्या बताया है इसमें, जो गर्मी जब बहुत ज़्यादा होती है तब भी जो प्रकृति की, धरती की कविता है वो ख़त्म नहीं होती है। जब सभी पक्षी छुप जाते हैं, छाँव में चले जाते हैं, या फिर वो गर्मी के कारण बेहोश होने वाले होते हैं, तब भी धरती की कविता ख़त्म नहीं होती है। तब एक जो ग्रोशैपर है, टिड्डा है, वो बाड़ के अंदर छुपा हुआ गाना गाता रहता है, और वह कुछ भी नहीं करता अपनी खुशियों के लिए, केवल वह प्रकृति में ही मग्न रहता है और गाता रहता है। जब वह थक जाता है तो कहीं घनी घास देख करके उसके अंदर वह आराम करने लग जाता है। नेक्स्ट पैराग्राफ में देखिए क्या बताया गया है। द पोइट्री ऑफ अर्थ इज सीजिंग नेवर, सीज होना मतलब रोक देना, बंद कर देना किसी चीज़ को। तो द पोइट्री ऑफ अर्थ, धरती की कविता, इज सीजिंग नेवर, कभी भी रुकती नहीं है, कभी भी धरती की जो कविता है रुकती नहीं है। ऑन ए लोन विंटर इवनिंग व्हेन द फॉस्ट हैज़ ब्रोट अ साइलेंस फ्रॉम द स्टोन देयर स्टील्स। क्या है इसमें, ऑन ए लोन विंटर इवनिंग, लोन मतलब लोनली, एकांत की, विंटर इवनिंग सर्दी की शाम को, एक जब एकांत में सर्दी की शाम को, जब द फ्रोस्ट हैज़ ब्रोट ए साइलेंस, दो फ्रोस्ट है, फ्रोस्ट का मतलब पाला पड़ना, ठीक है, जब पाला पड़ने के कारण जो पाला होता है, हैज़ ब्रोट ए साइलेंस, वो एक साइलेंस लेके आता है, एक चुप्पी लेके आता है। फ्रॉम द स्टोन्स, तब स्टोन में से, पत्थरों में से, देयर स्टील्स, उनकी स्टील की आवाज़, स्टील होती है बहुत तेज़ी से पैनी सी आवाज़ निकालना, ठीक है, तो उनकी स्टील की आवाज़, उनकी पैनी आवाज़ निकलती है। द क्रिकेट सॉन्ग, और ये आवाज़ किसकी होती है, क्रिकेट सॉन्ग, जो झिंगुर होते हैं उनके गाने की। इन वारम्थ मतलब गर्म जोशी से, इंक्रीजिंग एवर, ये हमेशा इंक्रीज होती रहती है, बढ़ती रहती है। एंड सीम्स टू वन इन ड्राउनसाइनेस हाफ लोस्ट, एंड सीम्स टू वन, और किसी को भी, किसी एक को भी ये प्रतीत हो सकती है, इन ड्राउसीनेस, ड्राउसीनेस का मतलब होता है निद्रा अवस्था में होना, तो नींद में, हाफ लोस्ट जैसे आधा खोया हुआ हो, नींद में कोई आधा खोया हुआ हो, ऐसा किसी को भी लग सकता है इस आवाज़ को सुन करके। द ग्रोशैपर्स अमंग सम ग्रासी हिल्स, और जो ग्रोशैपर हैं, टिड्डे हैं, वो अभी भी कहीं पे ग्रोसी हिल्स में, जो घास वाली पहाड़ियां हैं, उनके अंदर छिपे हुए अभी भी होते हैं। तो डियर्स, ये थी अपनी पोइम, और इसमें क्या बताया गया है कि जो धरती की कविता है वो कभी ख़त्म नहीं होती है। गर्मी में कुछ दूसरे इंसेक्ट हैं जो कि इस प्रकृति को, इस वातावरण को अपनी आवाज़ से बहुत अच्छा बना देते हैं। गर्मी में जो होते हैं वो सर्दी में नहीं होते, और जो सर्दी में छिप जाते हैं वो गर्मी में नहीं होते। तो ये थी जॉन कीट्स की एक प्यारी सी पोइम। आई होप आपको क्लियर हो गई है तो वीडियो को प्यारा सा लाइक कर दीजिए, और क्लियर नहीं हुई है, कुछ प्रॉब्लम्स, डाउट्स, क्यूरीज आपकी रहती हैं तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर वीडियो कहीं से कोई प्रॉब्लम रहती है, आपको पसंद नहीं आती, आप डिसलाइक करते हैं, तो भी उसका रीज़न ज़रूर बताना। और चैनल पर नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, पास में बेल आइकन आएगा उसको ऑल पे सेट कर लेना, ताकि मेरी वीडियोस कंटिन्यूसली आप तक पहुंचती रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।